तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की। मकर संक्रांति पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज, 10,000 से भी ज्यादा लोग हुए शामिल। वशिष्ठ नारायण सिंह के दही चूड़ा भोज में दही चूड़ा, चीनी, गुड़ के साथ आलू दम की सब्जी की व्यवस्था। भोज के लिए लगाए गए हैं कई स्टॉल्स। वशिष्ठ नारायण के दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश भी हुए शामिल। दही चूड़ा और तिलकुट के साथ खाया आलू दम। मकर संक्रांति पर महागठबंधन के नेताओं के बीच का भी जुटान। सदाकत आश्रम में कांग्रेस की ओर से भोज, कई महागठबंधन के नेता पहुंचे। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। महागठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं के साथ खाया दही चूड़ा और तिलकुट। पूर्णिया में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी भोज का आयोजन। सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक लेसी सिंह और विजय खेमका ने दही चूड़ा भोज का किया आयोजन। रांची के कांग्रेस भवन में दही चूड़ा भोज का आयोजन। गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास अपने जमशेदपुर आवास पर मना रहे मकर संक्रांति। घर वालों के साथ दही चूड़ा और तिलकुट खाते हुए रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू की मौजूदगी में मकर संक्रांति की धूम। दही चूड़ा के साथ आलू दम की सब्जी और आलू भुजिया की विशेष व्यवस्था। मकर संक्रांति को लेकर रांची में पतंग का सजा बाजार। नमो पतंग की सबसे ज्यादा डिमांड। रांची में मकर संक्रांति पर नमो पतंगोत्सव की धूम। मोराबादी मैदान में लोग जमकर कर रहे हैं पतंगबाजी। रांची के सांसद संजय सेठ ने पतंग उड़ाकर पतंगबाजी महोत्सव का किया शुभारंभ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रिंट के पतंगों से फटा आसमान। नमो पतंगोत्सव में आर्मी की ड्रेस में युवाओं ने किया डांस। बॉर्डर पर कैसे लड़ते हैं जवान, ये था डांस का थीम। लखीसराय के रिंगी ऋषि धाम में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गर्म कुंड में स्नान कर श्रद्धालुओं ने शिव पार्वती मंदिर में की पूजा अर्चना। बोकारो सीमा पर तिलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुमला में मकर संक्रांति के मौके पर जशपुर रोड स्थित मां काली की मंदिर में भीड़। लोग पूरे परिवार के साथ आकर कर रहे हैं मां की पूजा अर्चना। गुमला के गोकुल नगर में एक परिवार लंबे समय से सामूहिक रूप से मना रहा है मकर संक्रांति। कई परिवारों के बच्चों को बुलाकर एक साथ मनाया जाता है पर्व। मकर संक्रांति के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण के साथ तिल और खाद्य पदार्थ चढ़ा रहे हैं भक्त। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़। आज के दिन दान करने की है विशेष परंपरा। उलान में टूसू पर्व की धूम। आदिवासी इलाके में मकर पर्व को टूसू पर्व मनाने की परंपरा। हजारीबाग में बरकट्टा के विधायक अमित यादव ने मकर संक्रांति पर दिया दही चूड़ा भोज। हजारों की संख्या में लोगों ने दही चूड़ा और तिलकुट का उठाया लुत्फ। दुमका के तातलोई गांव स्थित गर्मकुंड में मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की भीड़। 17 जनवरी तक यहां लगता है मेला। सिमडेगा के बीरू पंचायत के भैरव पहाड़ी पर मकर संक्रांति के मौके पर लगा मेला। सड़क नहीं होने से मेला स्थल पर पहुंचने में परेशानी। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़। आदिवासी समुदाय के लोगों ने फल और सब्जियां भगवान को किया अर्पित। चेन्नई में हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल की धूम। पारंपरिक लिबास में लोग मना रहे हैं साल का पहला पर्व। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी मकर संक्रांति की धूम। तरह तरह के पकवान बनाकर लोग मना रहे हैं मकर संक्रांति का पावन पर्व। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का हो रहा आयोजन। बैलों की रेस देखने उमड़े लोग। निगरानी रखने के लिए कमेटी गठित। मदुरई में दूर दूर से जल्लीकट्टू के लिए बैल लेकर पहुंचे लोग। तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक है जल्लीकट्टू। हिमाचल प्रदेश में भी संक्रांति की धूम। सूर्योदय से पहले आज सतलुज नदी के तट पर आरती में शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। संक्रांति की शुभकामनाएं। नेपाल नरेश ने गोरखनाथ मंदिर में भेजी खिचड़ी। मकर संक्रांति के पर्व पर पूरे देश में स्नान, दान और पूजन कर रहे हैं लोग। अयोध्या में सरयू घाट पर उमड़े श्रद्धालु।
मकर संक्रांति को लेकर वाराणसी के गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी। ठंड और धुंध के बावजूद बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंचे न श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम। मुंबई के जुहू चौपाटी पर पतंगबाजी, सिंगिंग और डांसिंग कर रहे हैं लोग, जमकर ले रहे हैं त्योहार का आनंद। भोजपुर के धनगांवा गांव में बाइक सटने से विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर के रतवारा पंचायत के मुखिया मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर बैठे मुखिया के दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत। लखीसराय में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के रतवारा पंचायत के मुखिया मोहम्मद शफी के आरोपियों ने की गोली मारकर हत्या। अपराधियों के उत्पात से इलाके में सनसनी। पटना के फतुहा में वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में 7 दिनों से लापता इंटर की छात्रा का मिला शव। धर्मपुर की रहने वाली रानी गुरुवार से थी लापता। पोखर से मिला रानी का शव। औरंगाबाद में शादी का झांसा देकर एक युवती से 11 सालों तक यौन शोषण। दाऊदनगर थाने का मामला, पुलिस कार्रवाई में जुटी। हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर 27,000 की लुटेरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस छानबीन में जुटी। बाढ़ में एफसीआई कर्मी के 10 साल के पोते का अपहरण। अपराधियों ने फोन पर मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। नवादा में दबंगों ने 2 व्यक्तियों को मारपीट कर किया घायल। चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग ने गाड़ियों से देशी विदेशी शराब के साथ अवैध धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। नवादा कलेक्ट्रेट कैंपस में नशे में चूर एक शख्स ने जमकर मचाया बवाल। काफी देर हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने चिकित्सीय जांच के लिए आरोपी को भेजा अस्पताल। अररिया में संथालों के धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने की वीडियो की पुष्टि। कहा 5 विदेशी लोगों ने 30 से 40 लोगों को ईसाई धर्म कराया स्वीकार। सीएए और एनआरसी के विरोध में तेजस्वी की प्रतिशोध यात्रा को आरजेडी विधायक फराज फातमी ने बताया गलत। कहा सीएम के साफ रुख के बाद यात्रा का नहीं है कोई मतलब। पटना में सीपीआई नेता कन्हैया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में काफी अंतर। जेडीयू के कई विधायक थामना चाहते हैं आरजेडी का दामन। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक अहमद करीम का बड़ा दावा। गया नगर निगम पर सभागार में पार्षदों की मेयर डिप्टी मेयर के साथ की आपात बैठक। नगर आयुक्त पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप। मिशन जल जीवन हरियाली पर सीएम नीतीश की बैठक। मानव श्रृंखला की तैयारियों पर लिया फीडबैक। 16,351 किलोमीटर लंबी बनेगी मानव श्रृंखला। भागलपुर में मानव श्रृंखला की सफलता के लिए निकाली गई रैली। डीएसी और उप नगर आयुक्त ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मानव श्रृंखला को लेकर सफल बनाने को लेकर औरंगाबाद के ओरा में जन जागरूकता सभा का आयोजन। डीएम राहुल रंजन महिवाल और एसपी दीपक वर्णवाल भी हुए शामिल। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को कैमूर शिक्षक संघ करेगा बहिष्कार। समान काम समान वेतन पेंशन सहित कई मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं शिक्षक। किशनगंज जिले में कुछ जगहों पर धान क्रय केंद्र नहीं होने से किसान परेशान। बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर। कटिहार नगर निगम को मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मान। 1.5 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि से किया गया सम्मानित। 17 सितंबर 2019 को स्पेन से बाइक पर वर्ल्ड टूर पर निकली मार्कन सोऊपी आज पहुंची भागलपुर। 56 साल की मार्कन ने की भारतीय नागरिकों की तारीफ। खगड़िया में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को माला पहनाकर किया गया उनका स्वागत। हेलमेट पहनने के लिए लोगों से की गई अपील। बिहार में सर्दी का सितम जारी। पटना में सुबह से ही सड़कों पर छाया घना कोहरा। घरों से बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। मुजफ्फरपुर में कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब पहुंचा। सड़कों पर सन्नाटा। स्कूल है बंद। छपरा में ठंड से लोग परेशान। सुबह से ही छाया है घना कोहरा। शीतलहर की कनकनी काफी बढ़ी। जमुई में भी ठंड का असर आज भी जारी। पूरा जिला कोहरे के चादर में लिपटा। ठंड से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। आने वाले दिनों में कम होगी ठंड। 17 जनवरी को नॉर्थ बिहार में हल्की बारिश का अनुमान।
सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड में गरीबों के बीच कंबल का वितरण। सांसद प्रतिनिधि ने 60 बुजुर्गों के बीच बांटा कंबल। जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित मुन सिटी के पास एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की वजह का खुलासा नहीं। राठसेला के मुसाबनी में छोटे भाई ने कुदाल मारकर की बड़े भाई की हत्या। पुलिस छानबीन में जुटी। गिरिडीह के पचंबा थाना के बनखंजो के पास मिले युवक के शव की हुई पहचान। देवरी के नवाडी का रहने वाला रितेश भाई के मकान में मां के साथ रहकर करता था पढ़ाई। सरायकेला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। सालकाडी गांव में रात 10 बजे लेकर 2 बजे तक जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। पाकुड़ के पाकड़िया में बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में मारपीट। एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। थाने में शिकायत दर्ज। पाकुड़ के पाकुड़िया में आयोजित मेले में धड़ल्ले से जारी जुए का खेल। आयोजक से लेकर पुलिस प्रशासन तक कोई भी बोलने को तैयार नहीं। गोड्डा में ईसीएल के राजमहल परियोजना में वाहन की चपेट में आकर ईसीएल कर्मी जख्मी। प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गापुर किया गया रेफर। पलामू में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। एसपी डीडीसी समेत स्कूली बच्चे दौड़ में शामिल। बोकारो के चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के खिलाफ डिप्टी मेयर अविनाश कुमार का अनिश्चितकालीन धरना। अपर नगर आयुक्त पर कार्रवाई की मांग। पाकुड़ पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन। चुनाव ड्यूटी में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित। दुमका के अधिकांश थानों में की गई है महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है पुलिस। देवघर के कुछ प्रगतिशील किसान कर रहे हैं शुगर फ्री आलू की खेती। पहली उपज को लेकर किसानों में उत्साह। दिल्ली में चर्चा के बाद रांची लौट रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। 19 जनवरी तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी की। झारखंड के रंगकर्मियों ने की सीएम हेमंत सोरेन से कला अकादमी और कला संस्कृति बोर्ड बनाने की मांग। डीसी के जरिए अपनी मांगों का ज्ञापन रंगकर्मियों ने सीएम को सौंपा। पलामू में भी सभी थाना में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। दुष्कर्म जैसे मामलों में महिलाओं से पूछताछ में ज्यादा सहायक महिला पुलिसकर्मी। रामगढ़ में डीसी के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में माइनिंग टास्क फोर्स की छापेमारी। इचातू और बनखेता में 2 दर्जन से ज्यादा अवैध क्रशर को किया गया ध्वस्त। गुमला में बदहाल सड़कों से बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। जिला मुख्यालय में एनएच पर बने गड्ढों को लेकर कोई प्रशासनिक पहल नहीं। गुमला और रांची के सीमावर्ती पर्यटक स्थल घगारी में वनभोज के लिए आम लोगों की उमड़ी भीड़। पिकनिक मनाने के लिए आसपास की बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। निर्भया केस के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी मुश्किल। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दी दया याचिका। दोषियों को भी और मिलेगा वक्त। आर्मी डे पर सेना के वीर जवानों के शौर्य पर पीएम ने किया ट्वीट। कहा मां भारती की शान आन और बान है भारत की सेना। आर्मी दिवस पर सेना प्रमुख ने 370 हटाए जाने का किया समर्थन। बिना नाम के लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को दी चेतावनी। दिल्ली के परेड ग्राउंड में आर्मी डे पर भव्य समारोह का आयोजन। सेना के जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया सम्मानित। 72वां थल सेना दिवस आज। दिल्ली के वार मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का 64वां जन्मदिन आज। मेरे संघर्षमय जीवन का सफरनामा 15 नाम की पुस्तक का किया विमोचन। केंद्र की आर्थिक नीतियों की आलोचना। कर्नाटक के हावेरी में सीएम येदियुरप्पा और पंचमशाली मठ के स्वामी वाचानंद के बीच मंच पर बहस। स्वामी वाचानंद मंच से बीजेपी के मुरुगेश निरानी को मंत्री पद देने की कर रहे थे मांग। राजीव गांधी हत्याकांड का एक दोषी रविचंद्रन 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर। मदुरई में पुरातत्व विभाग की लगाई गई प्रदर्शनी में पहुंचा रविचंद्रन। वेल्लोर चेन्नई हाईवे पर कुहासे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा। एक के बाद एक टकराई 9 गाड़ियां, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों के समर्थन में पंजाब से पहुंचे लोगों का धरना प्रदर्शन। नागरिकता कानून और एनआरसी को रद्द करने की मांग। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में जमशेदपुर में मुस्लिम महिलाओं का धरना। सीएए और एनआरसी रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में 2G इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा बहाल। 7 दिन तक रहेगा प्रभावी। सोशल मीडिया पर जारी रहेगी पाबंदी।
आज से देश में फास्टैग हुआ जरूरी। नकद टोल का भुगतान करने वालों के लिए अब सिर्फ एक ही लेन। प्रदेश में 60% वाहन चालकों के पास फास्टैग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अवलांच में 4 जवान शहीद, 2 जवान लापता। एलओसी के पास कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में हुआ हादसा। कश्मीर की घाटी में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जिंदगी हुई बेहाल। सड़कों पर जमी है कई फीट बर्फ। सैफ तब्बू स्टारर जवानी जानेमन फिल्म का सॉन्ग रिलीज। ओले ओले सॉन्ग रिलीज के मौके पर ओपन ऑडी से पहुंची सैफ। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त। वरुण और श्रद्धा स्ट्रीट डांसर में आएंगे नजर, तो पंगा में कंगना रनौत की दमदार भूमिका। मुंबई में आयोजित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे ट्विंकल खन्ना। मलयाली लेखक एन प्रभाकरण ने जीता 17वां ग्रैंड फिनाले।